ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 5 अप्रैल 2025। वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। हम सभी जानते हैं वर्तमान समय में हम सभी संगम युग में हैं, माना परमात्मा के साथ में हर कर्म कर रहे हैं। सतयुग त्रेता युग में हम सुखी थे, फिर भी आत्मा का जो शक्ति है ना, कम होता गया। सतयुग से लेकर कलयुग तक आत्मा ने जो कर्म किया, मनमत के आधार पर और परमत के आधार पर, उसको बाबा कहते हैं जनमत। जो भी कुछ करना है आत्मा अपने मन को पूछती थी, नहीं तो और कोई आत्मा को पूछती थी, नहीं तो गूगल, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक साधन, नहीं तो वेद शास्त्र उपनिषद, जो साधु सन्यासी लोगों ने जो भी लिखा है, या कोई ब्राह्मणों को पूछती थी। ऐसे जो कर्म कैसे करना है उनसे राय लेकर उसके अनुसार कर्म करते थे। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? दिन ब दिन चिंता बढ़ती गई, शांति नहीं मिली। क्यों जानते हैं? जिन्होंने भी जो आपको ज्ञान दिया, ज्यादातर शरीर के लिए दिया गया, क्योंकि खुद उनको मालूम नहीं था कि हम आत्मा हैं। भले आत्मा का नॉलेज था, लेकिन एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट परफेक्टली नहीं था। अपने को समझने के कारण, स्व शरीर समझने के कारण, शरीर के कल्याण के लिए क्या क्या चाहिए वो कहते गए। पैसे कमाओ, एजुकेशन ले लो, बिल्डिंग बनाओ, गहने ले लो, अच्छा अच्छा भोजन खाओ, शरीर के लिए एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, वो सभी कहने लगी। भगवान कहते हैं, सच्चे जिंदगी का सुख का अनुभव होना है तो भगवान से श्रीमत ले लेना हर कर्म के लिए। भगवान का श्रीमत है बच्चे, अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करो, उसमें आत्मा का कल्याण भरा हुआ चाहिए, रहना चाहिए, भले आपका हो या और किसी का हो। माना जिनका भी रिक्वेस्ट लेटर लेकर, या अपने प्रति या और किसी के प्रति मत राय पूछने के लिए भगवान के पास जाते हो, उसमें आत्मा का कल्याण होना चाहिए, भले आप या और कोई आत्मा का कल्याण होना चाहिए, तब बाबा का मत मिलता है। तो इससे आपका भी कल्याण होता है, उनको भी कल्याण होता है। कैसे? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपना परिवार के मेंबर लौकिक हो अलौकिक हो, वो हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में है, शरीर का भी मत, तबीयत ठीक नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो हम भगवान के आगे जाकर कहते, भगवान देखो उनका तबीयत ठीक करो, बीमारी ठीक करो। तो क्या हुआ? शरीर के बारे में पूछा ना, तो इसमें स्व कल्याण कैसे हुआ? शरीर का बीमारी ठीक हो सकता है, लेकिन आपने शरीर के लिए पूछा। तो क्या पूछना चाहिए? बाबा वो जो आत्मा है, उसको वो दर्द सहन करने का शक्ति दो, जल्द से जल्द भगवान को याद करते हुए उनका विकर्म विनाश होने दो। तो आत्मा को शक्ति देना चाहिए, शरीर को नहीं, क्योंकि शरीर तो साधन है ना। अपने घर को बहुत अच्छा पेंट लगाकर साफ करके रख दो, और अपना शरीर को भोजन ही मत खिलाना, सुलाना नहीं, तो क्या होता है? शरीर वीक हो जाएगा ना।
इसीलिए जो भी समस्या का समाधान चाहिए तो आत्मा के लिए पूछना, बाबा उस आत्मा को शक्ति दो, उस जो विघ्न से, परिस्थिति से, समस्या से बाहर आने के लिए या असफलता का जो भी कारण है उसके लिए आत्मा को शक्ति देना। इसका मतलब आप उनको पैसा मत देना, लेकिन एजुकेशन देना, वो एजुकेशन द्वारा वो खुद कमाई करे। आज आप उनको पैसा देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे पूछेंगे ना, और भी पैसा दे दो। वही उनको जॉब दे दो, आ जाओ जॉब करो और क्या करो, कमाई करके जितना चाहिए लेकर जाओ, ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा काम करो। तो विकर्म विनाश होने का या रूहानी कमाई करने का ऐसा ज्ञान दे दो, ऐसी शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। लेकिन भाई बहने, हम क्या गलती करते हैं, भगवान के आगे अपने लिए और किसी के लिए, शरीर के लिए मांगते हैं, बाबा इनका एग्जाम पास होने दो। किसके लिए एग्जाम लिख रहा है वो? शरीर के पैसा के लिए है ना, उसके लिए तो लिख रहा है। तो आत्मा के लिए कैसे होता है? आत्मा का कल्याण कहाँ से होता है, सोच लीजिएगा। आप अभी खुद भगवान से मांगते हो, क्या मांग रहे हो? शांति दो, सुख दो, आनंद दो, ये मांग लेना। एक बात याद रखिएगा, आपके पास सच्चा परमात्मा का प्यार, स्नेह, अपनापन, शांति मिलेगा। ये जो स्थूल सभी साधन है ना, गहने पैसा, ये सभी शो है, दिखावा है। जब सच्चाई आपको पता चलेगा, रियलिटी उसमें है, तो वो साधन को इतना इकट्ठे करते जाएंगे और स्थूल जो है ना उसको हम साइडलाइन करते जाएंगे, जितना चाहिए उतना ही रिक्वायरमेंट। ज्यादा समय वो सच्चे शांति, ईश्वरी सुख अनुभव करने के लिए मन भागना लगता है। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में? पैसे कमाई के पीछे भाग रहे हैं, भोजन उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं है, शरीर का हेल्थ उसके तरफ अटेंशन नहीं है। फिर पैसा पैसा पैसा, नाम मान शान, मैं धनवान हूं, शो दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये अंदर से आत्मा उतना पावरफुल नहीं रही है, और अंदर में जो कमाई है ना, जो स्ट्रेंथनेस है ना, वो आपको पता चलेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए सच्चे स्व कल्याणी भव। तो जो भी कर्म करते हो, भगवान के पास जाकर कुछ पूछते हो श्रीमत, तो इसके लिए पूछना, तो उसमें मन मत जन मत मिलावट नहीं करना। ओके, आपके सामने कोई भी आत्मा आकर कहती है, इसके लिए आप बाबा को कहिएगा, भले सुनिएगा, लेकिन बाबा के सामने जाके, बाबा इस आत्मा का कल्याण हो। कैसी? एक आत्मा है, हॉस्पिटल में है, बीमार है, जो भी है, उस आत्मा का कल्याण हो। शरीर में रहने से कल्याण है, शरीर को त्याग करने से कल्याण है, वो भगवान डिसाइड करेगा, हम नहीं। हम बाबा को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते, ऐसे डिमांड नहीं कर सकते कि उनका तबीयत ठीक हो, नो। और अपने बच्चों के लिए भी, बाबा उस आत्मा को कल्याण हो, कहाँ लेकर जाके क्या करना वो भगवान डिसाइड करेगा। और सच्चे दिल से ये बाबा के आगे एप्लीकेशन रखना, बाबा दिन ब दिन मेरा ये जो आत्मा, बेटा या बेटी, भगवान की तरफ जाए, आपके पास जाए, क्योंकि मेरे जिंदगी में ईश्वरीय सुख क्या है मैंने जान लिया है, पा लिया है, अनुभव किया है। ये जो करोड़ों पैसे हैं ना, बिल्डिंग है ना, एक सेकंड काफी है, दुनिया में आप देख रहे हैं विनाश होने वाला है, हो रहा है, और अगले जन्म में भी आप लेकर नहीं जा सकते। सब जानते हैं, भाषण भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसके पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए पहले बच्चे स्व कल्याण करके देखना, आत्मा का कल्याण, तब रियल टेस्ट ऑफ लाइफ क्या होता है वो पता चलता है। लेकिन ये जो टेस्ट है ना, सिर्फ भगवान ही दे सकता है। लेकिन आपके पिता के आगे जाकर आप जो मांगते हो ना वही तो मिलता है। लौकिक माँ बाप के आगे जाके जो मांगते हो, भले माँ बाप ने नहीं दिया, अब जिद करते हो ना, ले लेती हो ना, तो माँ बाप क्या करता है, बच्चे रोना नहीं चाहिए करके तथास्तु दे देते हैं। तो
रूहानी रूप में मांग कर तो देखो, भगवान से लेकर को देखो, उसमें मन मत और जनमत मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, मन को है ना 63 जन्मों का जो इंद्रिय सुख अनुभव करते 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 मन उसके प्रति भागता है। और जन मत, जन क्या है? आंख हाथ पाँव और कोई आत्माएं कहते हैं शादी करो, ये करो, वो करो, वही लोग उसको स्वर्ग समझ कर बैठे हैं। सच्चा स्वर्ग वो नहीं है। इसलिए ये सब को समाप्त करो और आत्मा का कल्याण के बारे में सोचो और उसको प्रैक्टिकल में लेकर आओ। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं। समय दिया, शक्ति दिया, ज्ञान दिया, सप्त गुण दिया, कितना जायदाद दिया आपको, सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन किसके लिए? स्व कल्याण। स्व कौन? आत्मा। आत्मा का कल्याण के लिए दिया और विश्व कल्याण के लिए दिया। माना जो भी भगवान से सप्त गुण आपको मिलता है वो विश्व के कल्याण के लिए उसको क्या करना? स्प्रेड करना, दे देना। तो जड़ और चैतन्य दोनों चीज भी उसमें क्या होता है? कल्याण हो जाता है। तो जिसके लिए भगवान ने दिया है उसके लिए यूज करना चाहिए ना। हाँ बाबा, हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। किसके लिए? विश्व कल्याण के लिए? नो। अब किसके लिए यूज करें? अपने शरीर के लिए, अपने लौकिक परिवार के लिए, अपने अलौकिक परिवार के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए। ये विश्व कल्याण है क्या? नो है ना। तो वहां भी मोह आ गया, मेरापन आ गया। बाबा से कुछ के लिए मांगा था और यूज और कुछ काम के लिए कर रहे हो। तो बाबा और आपके बीच में जो एग्रीमेंट में थोड़ा ज्यादा कम नहीं हुआ है क्या? तो ऐसे बाबा के साथ व्यवहार करेंगे क्या बाबा आपको आगे मानेगा? नहीं है ना। इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा, मैंने जो आपको खजाना दिया है स्व कल्याण और विश्व कल्याण के लिए, जिसके लिए मैंने दिया है आप उस पर्पस को यूज करेंगे और भी ज्यादा देता जाऊंगा। एक पिताजी 100 रुपए देता है वेजिटेबल लाने के लिए या फ्रूट्स खाने के लिए, बेटा जाकर उससे गुटखा खाता है, दारू पीता है, नेक्स्ट टाइम वो पिताजी उनको पैसा देगा क्या? नहीं है ना। वो खाने से इनका तबीयत ठीक खराब हो रहा है, तो पिताजी सोचता है मेरे पैसे से आपका तबीयत क्यों खराब हो जाए, उसके लिए मैं निमित्त क्यों बनूं? आज मेरे से पैसे मांग रहे हो, बिल्डिंग मांग रहे हो, अंतिम समय में आपके सामने वो बिल्डिंग गिर जाएगा और रोने लगेगा और उस समय मुझे ही पूछेगा, मेरे आगे आकर पूछते हो भगवान आपको मालूम था ना, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कितना बार बताया आपको, कितना बार वार्निंग दिया, फिर भी आपने सुना नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? द्वापर युग के बाद भगवान ने कितना बार समझाया क्या सच है क्या गलत है, लेकिन आज जो गलत है वही लोग कर रहे हैं ना। गाँवों में चाय का होटल कम है, बार एंड रेस्टोरेंट ज्यादा है, वेजिटेबल मार्केट में कम सेल हो रहा है, नॉन वेज ज्यादा हो रहा है ना। कारण क्या है? हम कहते हैं कलयुग। नो, हमारा कर्मों का हिसाब किताब जो नियम है उसको फॉलो नहीं करें तो अभी भी भगवान मिलने के बाद भी ये गलती बच्चे मत करना। आत्मा का कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, संकल्पों को व्यर्थ करना, समय को व्यर्थ करना। जो बाबा ने समय दिया है उसमें यूट्यूब देखना, शरीर को लेकर जाके ब्यूटी पार्लर में बिठाना, किट्टी पार्टी करना, घूमने के लिए जाना, मसाले पूरी गोभी मंचूरी बना के खाना, इधर उधर के बातें करना, क्या वे व्यर्थ नहीं है क्या? व्यर्थ की तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना। बाबा इन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया था, इनको कुछ सबक सिखाओ। बाबा ने नहीं सिखाए तो हम भी संकल्प करते हैं, इनको ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये भी अकल्याण है ना। श्रीमत में मन मत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है।
जो बाबा श्रीमत देता है, आपने वायदा किया है ना बाबा, ये तन मन धन सब आपका है। वायदा करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद उसमें मिलावट करेंगे तो कैसे होगा बताइए। दूध लेकर आते हो, वो लोगों को कहते हो प्योर दूध है, उसमें पानी मिलावट करना, कुछ केमिकल मिलावट करना तो क्या है, अमानत में खयानत है ना। कहते कुछ और हो, करते और कुछ और हो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, दुख जरूर आएगा। इसलिए श्रीमत ले लेना। श्रीमत क्या है, हर रोज भगवान मुरली द्वारा जो भी कहते हैं रूहानी रूप में वो करते जाना। बच्चे वो साधना करते ही तन के लिए आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ब्रह्मा बाबा को देख लीजिएगा, दादियों को देख लीजिएगा, क्या उनके नाम पर कोई बिल्डिंग था, कार था, सिर्फ 4-5 वैरायटी कपड़ा बस। आपने नाम पर कुछ भी नहीं रखा ना, अंत समय तक ईश्वरी सेवा की। बाबा ने उनको पाला पोसा सब कुछ किया। ब्रह्मा बाबा के पास जो भी था यज्ञ में दे दिया, और दादियों ने जो भी उनका लौकिक था सब कुछ छोड़कर आ गए। परिवार, पति, बच्चे, माँ बाप सबको छोड़कर जो कपड़े पहने थे इससे आ गए। और यहाँ आने के बाद भी कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए नहीं, ईश्वरी सेवा चाहिए। लेकिन आज हम क्या पूछ रहे हैं, हम सेवा के लिए आते हैं, हाँ एसी में टिकट चाहिए, पेरेट यात्रा भोजन चाहिए, 3 दिन प्रोग्राम है तो 1 दिन घूमने के लिए जाना है, सेपरेट रूम चाहिए, उसमें एसी चाहिए, तो कितना डिमांड है हमारा। उस समय कुछ भी डिमांड नहीं था, सिर्फ ईश्वरीय सेवा होना चाहिए। वो भाव, वो स्वभाव हमारे मन में है, उस इंटेंशन को रखकर हम ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बन रहे हैं, तो चेक करो। बाबा के बच्चे बनने के बाद आपके पास जो भी समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन आता है वो भगवान का है, वो आप अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। 1 पैसा देना है तो भी बाबा दे दो, पूछो। 1 पैसा आया बाबा आपकी ईश्वरी सेवा के लिए आया, ऐसे हर बार बाबा को रिपोर्ट करते हो। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारणा करो। तुझे रूहानियत देना है, आत्मा के लिए देना है बस। ऐसा देकर उसके ऊपर दया रखो। भोजन देना है, कपड़ा देना है, पैसा देना, आत्मिक शक्ति दे करके तो देखो कैसे कैसे महान कार्य उसका समाधान मिल जाता है, इजीली हो जाता है। पहले अपना हो या और किसी का हो, सिर्फ भगवान का निराकार शक्ति एज इट इज आत्मा को पहुंचा देना। इसलिए बाबा ने होमवर्क भी दिया था, जिनको भी देखते हो प्योर आत्मा के रूप में देखना, और उस आत्मा को जो चाहिए वही दे देना। बीमारी कुछ भी हो, धन का प्रॉब्लम, शरीर का हेल्थ का प्रॉब्लम, संबंधों का प्रॉब्लम, वॉट एवर इट में बी, कहाँ दे देना। ये कुछ शरीर में कहाँ भी बीमारी है, मेडिसिन मुख से ही दिया जाता है ना। सिर दर्द हो, आंखों में हो, जहां भी हो, तो वैसे ही आत्मा को देने के लिए निमित्त बनना, तब देखना सारे समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो ऐसे शांति देने के लिए उनके ऊपर दया भाव रखना, भले वो कुछ भी पूछे। हाँ, वो लौकिक वालों को क्या होता है, इवन अलौकिक वालों को भी ये निराकार मालूम नहीं रहता है ना, वो लोग स्थूल ही पूछते हैं। स्थूल और सूक्ष्म में उनको डिफरेंस मालूम नहीं है, और टेस्ट भी मालूम नहीं है। तो उनको ये टेस्ट पहले दिलाओ, तब देखो उस सूक्ष्म के लिए भाग 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 कर आएंगे अपने ऊपर, और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। बच्चे ऐसे उनके ऊपर दया भाव रखना। अंतिम समय में ना आपके पास पैसा रहता है, बिल्डिंग रहता है, कपड़ा रहता है, भोजन भी नहीं रहता है, खुद खाने के लिए और दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं रहता है आपके पास। भले कितना भी आपके पास पैसा हो, वहां चावल ही नहीं है तो क्या खाएंगे, गोल्ड खाएंगे क्या, नहीं है ना।
लेकिन अंतिम समय में ऐसा सिचुएशन आएगा, आत्माएं आपके सामने आएंगी, पंचतत्व आएंगे, मेरा अकाउंट क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, आएंगे उस समय। तो कैसे पेमेंट करेंगे? अभी के जो रूहानी शक्ति जो स्टॉक है, आप उस द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। आप वर्तमान समय में जानते हैं ना, पहले अकाउंट सेटलमेंट करना है तो कैसे करते थे? उनके सामने जाकर कैश देते थे ना, उसके बाद चेक पेमेंट हो गया, उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट, उसके बाद अकाउंट ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद वर्तमान समय में क्या चल रहा है? गूगल पे, फोन पे चल रहा है ना। तो ऐसे ही निराकार रूप में जो आपका अकाउंट में जो बैलेंस है, निराकार रूप में ईश्वरीय सेवा द्वारा आपने स्टॉक किया है, वही शक्ति उस आत्मा को आप ट्रांसफर कर सकते हो। स्थूल रूप में जो आपने कमाई किया है, एक पर्टिकुलर बैंक में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा है ना, तो बटन दबाते हुए उस आत्मा के अकाउंट में ट्रांसफर करके अपना पेमेंट करते हो ना। वैसे ईश्वरीय बैंक में ईश्वर का बच्चा बनते ही एक जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है, उसमें कितना बैलेंस है, कितना स्टॉक है, तो उस बैंक द्वारा ही आप अंतिम समय में आत्माओं को और विश्व को, पंच तत्वों को पेमेंट कर सकते हो। वही एक रास्ता आपके पास रहेगा। तो भविष्य में पेमेंट करना है, स्टॉक तो रहना चाहिए ना, स्टॉक रहना चाहिए, कमाई तो करना पड़ेगा ना। कमाई करने के साथ तो 63 जन्मों का जो विकर्म है वो अकाउंट सेटलमेंट होने के बाद ही बच सकता है ना। क्या सीरियसली हम हर रोज इतना सीरियसली हम रूहानी कमाई की तरफ अटेंशन रख रहे हैं? भगवान की शक्ति सारे विश्व को भेजकर एक सेकंड में पद्मा पद्मों का कमाई कर रहे हैं। खुद को चेक कीजिएगा, या परमत मन मत को लेकर जाके बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये करके दे दो, ये करके दे दो, हमारे लिए दूसरे के लिए ये मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। खुद को चेक कीजिएगा। हमारा दिमाग इतना मोटा हो गया है, बाबा आप कुछ भी करो, हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको जो चाहिए वही दे देना, तब भी हम आपको भगवान करके मांगेंगे, मानेंगे। वो भक्ति मार्ग का संस्कार वो त्याग करने के लिए रेडी ही नहीं है। प्रैक्टिकली हमने जो पूछा वो आपने दिया तो आप भगवान हो, नहीं तो आप ना भगवान हो ना मेरा पिता है। एक बार मेरा बात करके तो देखना, तब देखना बच्चे वो कर्मों में कितना सुख मिलता है, अताह मिलता है, बेहद का मिलता है। करके तो देखो। मैं आपका पिता हूं ना, आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं ना, नहीं आपका भविष्य जानता हूं ना, भविष्य में कितना खर्चा आने वाला है मैं जानता हूं ना। इतना कमाई करके एक जन्म में किया हुआ लोन आप क्लियर नहीं कर सकते हो, क्या 84 जन्मों का कमाई ओवर टाइम करके कर सकते हो? कितना टेंशन, कितना गुस्सा लौकिक में जाएगा। हर जगह पर देखो आत्मा का हिसाब किताब, कोई भी खुशी नहीं है। नो। और भी मन बुद्धि को इतना मिलावट करके आ जाते हैं, जहां भी जाओ खुशी नहीं है। क्यों? सच्चा खुशी बहुत दिनों से हमने खो लिया है। तो वो खुशी का वायुमंडल बनाने के लिए हम सभी को निमित्त बनना है। इसलिए अपने ऊपर कल्याणकारी बनो, स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। नो, अपने पास अनुभव है ना। भगवान को याद करने के बाद सच्चे दिल से, हाँ, याद करने के बाद, निमित्त बनने के बाद कितना खुशी मिलता है। क्या वो पैसे से मिलता है क्या? भोजन से मिलता है? रिश्तेदार से मिलता है? नहीं, वो नहीं मिलता है। सच्चा सुख अनुभव करके तो देखो। इसलिए बाबा जो कहता है उस चुपचाप करते रहना। और बाबा ने जो कहा मैंने किया, मुझे क्या अनुभव हुआ, खुद चेक करना। और क्या कहते हैं उसके तरफ आंख उठाकर मत देखना, कानों से भी नहीं सुनना। मैं और मेरा बाबा, इससे भी बड़ा प्रूफ मुझे इस दुनिया से किसी से भी मुझे नहीं चाहिए। बस अनुभव का अथॉरिटी बनो। स्लोगन। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने पास जो रूहानी कमाई में मन बुद्धि रखते हुए हर सेकंड मेरे में कितना जमा हुआ, जमा हुआ, जमा हुआ, जमा, वो देखते रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे।
वहां अपने मन बुद्धि नहीं रखा, वहां स्टॉक नहीं है, जमा नहीं है, तो क्या होता है? जीव कहता है खाने के लिए, आंख कहता है घूमने के लिए जाएं, कान कहता है कुछ सुने, चमड़ी कहता है एसी चाहिए, बच्चे की तरफ मोह हो जाएगा, आकर्षित करेगा ना मन। क्यों? अंदर जो भोजन चाहिए वो नहीं है, घर में भोजन नहीं मिलता है, तो बच्चे क्या कहते हैं? होटल में जाएंगे ना, वहां खाएंगे ना। अंदर में बहुत अच्छा भोजन मिला है तो बाहर क्यों जाना चाहिए? इसीलिए कौन हर्षित रह सकता है? याद रखिएगा, जिन्होंने उस दिन अपने राजयोग द्वारा या पुराना कमाई या उस दिन में जो भी कमाई है, जितना पेमेंट करना था वो सभी पेमेंट कर लिया। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, फिजिकली, मेंटली, रूहानी रूप में हर्षित रहेंगे, क्योंकि कोई भी अपोजिशन नहीं है ना। सारा पेमेंट हो गया, मस्त। हाँ, मस्त हो गया अगर किसका मतलब ये नहीं है कि आराम से उपराम रहो, नहीं। आराम से ना स्टार्ट करो और कमाई पावरफुल, क्योंकि आगे और भी खर्चा आने वाला है। हम छोटेपन में देखते थे हमारे घर में और आजू बाजू के घर में जो भी लोग रहते थे ना, चुपचाप नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते थे। ये जो कपूस रहता है ना, तो भगवान को पूजा करने के लिए वो कपूस का क्या बना, बत्ती बनाना पड़ता था, कुछ ना कुछ करते रहते थे। घर में काम नहीं करके पीछे गए, चुपचाप नहीं बैठते थे वो पुराने लोग। आज काम करने के लिए रेडी नहीं है, बैठकर मोबाइल ऑपरेट करते हैं बस। अभी दुनिया चेंज हो गया है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, क्या करना है आपको? सदा हर्षित रहना है, तो आपके घर में निराकार सुख रहना चाहिए, उसमें मन बुद्धि एंगेज रहेगा, कोई इंद्रिय सुख की तरफ वो बाहर नहीं जाएगा। ओके, ओम शांति।